नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम जो है वो सीडीपी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, जो आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो है वो हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है आज का हमारा, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो इसमें ऑप्शन रहेंगे आप लोगों के लिए, क्लार्क हल है, स्किनर है, थॉर्नडाइक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के प्रतिपादक जो है वो क्लार्क हल को जो है वो माना जाता है और उनके द्वारा प्रेरणा के लिए पहले सिद्धांत के रूप में जो है वो इसे इन्होंने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बुद्धि आसपास समायोजन की एक योग्यता है। किसने कहा था कि बुद्धि जो है वो आसपास क्या है, समायोजन मतलब एडजस्टमेंट की एक जो है वो योग्यता है। तो आपको पता होना चाहिए ये किसके वर्ड थे। ऑप्शन नंबर 1 है स्पेयरमैन, सेकंड है आप लोगों के लिए टर्मन, थर्ड आ जाएगा जीन पियाजे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही है कि अल्फ्रेड विनेट, किसने, अल्फ्रेड विने ने जो है वो क्या किया था, बुद्धि की परिभाषा देते हुए कहा था कि अच्छे चिंतन के साथ साथ अच्छे निर्णय तथा आत्म आलोचन की योग्यता है बुद्धि। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमारे आसपास जो है वो संयोजन की योग्यता जो है वो बुद्धि पर निर्धारित की जाती है। तो वो किसके शब्द थे, वो थे अल्फ्रेड विनेट के। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का इसमें बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक जो है वो किसे कहा जाता है। तो मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। ऑप्शन है विलियम जेम्स, वाटसन, बंडूरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके फादर जो है वो या फिर उनके जनक जो है वो विलियम जेम्स को कहा जाता है। अमेरिकी दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है वो जेम्स ने मनोविज्ञान को जो है वो दर्शन शास्त्र से अलग मतलब फिलॉसफी से अलग एक डेफिनेशन दी थी। इसीलिए इनको जो है वो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, और इनकी एक प्रसिद्ध बुक भी है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इनकी बुक आती है, ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, संबंधवाद का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो कनेक्शनिज्म की थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको जो है वो अच्छे से पता होगा कि ये सिद्धांत जो है वो किस वर्ष और किसने जो है वो दिया था। तो याद रखना है आपने सभी ने कि कनेक्शनिज्म की जो थ्योरी थी ये अमेरिकी वैज्ञानिक थॉर्नडाइक के द्वारा जो है वो दी गई है। थॉर्नडाइक की एक ट्रायल एंड एरर भी थ्योरी आती है। इसके अलावा कनेक्शनिज्म भी इसी से कोरिलेट करता है। तो उन्होंने इस सिद्धांत को सर्वप्रथम कब दिया था, वर्ष 1913 में जो है वो प्रतिपादित किया था। ये भी जो है वो आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, आईक्यू बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम इसने जो है वो इसका प्रयोग किया था। ठीक है, तो 1916 में। ठीक है, 1916 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एवं लेखक थे जिनका नाम था लुइस टर्मन के द्वारा जो है वो सबसे पहले आईक्यू के सिद्धांत को जो है वो इसका जो है वो प्रयोग किया था। और टर्मन ने अपने इस परीक्षण से स्टैफोर्ड विनेट को जो है वो बढ़ावा दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1916 नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे आपका जो स्किनर है, पियाजे है या फिर ब्रूनर्स है। तो याद रखना सभी ने जेरोम ब्रूनर्स के द्वारा जो है वो ये द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन 1960 जो है वो लिखी गई है। और इन्होंने संज्ञानात्मक, ठीक है, कॉग्निटिव से रिलेटेड मनोविज्ञान या फिर जो है वो कॉग्निटिव लर्निंग के सिद्धांत के उल्लेख के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने, ब्रूनर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आज का हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की वे शाखा है जिसमें शिक्षण के तथा अधिगम के बारे में बात की जाती है। तो अब आपने बताना है
कि ये परिभाषा जो है वो किसने परिभाषित की थी कि मनोविज्ञान शिक्षा जो है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें लर्निंग और टीचिंग दोनों की बात जो है वो की जाती है। तो इसके बारे में ये जो परिभाषा दी थी ये दी थी आपके क्रो एंड क्रो। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। किसकी परिभाषा थी? क्रो एंड क्रो की परिभाषा थी। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति जो है वो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो है वो कुछ ना कुछ सीखने का जो है वो प्रयास करता है, या फिर उनकी व्याख्या उन्होंने कर रखी थी। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? हल है, स्किनर है, वाटसन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने याद रखना है द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर जो आपकी किताब थी ये लिखी गई थी हल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन कहता है कि आपके जो काल्पनिक नेता है, ठीक है, काल्पनिक नेता का क्या मतलब हुआ? तो जो आपके पास आवश्यकता की संतुष्टि के लिए पहल करता है, ठीक है, जो किसके लिए? आवश्यकता के लिए संतुष्टि की पहल करता है, उसको जो है वो काल्पनिक नेता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष किस रूप से जाना जाता है? तो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी है, तो उसका जो आपका महत्वपूर्ण पक्ष है वो किससे जाना जाता है? तो इसमें आपका ईगो जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किसके द्वारा? तो ये सारे प्रीवियस ईयर में जो है वो पूछे गए क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर करना है। रोनाल्ड गोकल्स है, गिलफोर्ड है, स्किनर या फिर पेबलव। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का जो उपयोग किया गया था जर्मन दार्शनिक जो थे आपके पास रुडोल्फ गॉकल के द्वारा जो है वो किया गया था। इन्होंने 1950-90 ईस्वी में साइकोलॉजिया पुस्तक नाम बुक की एक रचना की थी, जो मनोविज्ञान की प्रथम बुक भी मानी जाती है। तो आज के हमारे पास टॉप 11 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। आई होप आप सभी ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। इसी तरह से जो है वो और भी आप लोगों के लिए अच्छे सेशन जो है वो लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लेना चाहते हैं टेट का क्रैश कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स जो है वो हमारे ऑल स्ट्रीम के लिए टेट के जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा जो है वो हमारे टीजीटी कमीशन का जो है वो 11 बैच टीजीटी आर्ट्स का और मेडिकल नॉन मेडिकल एलटी के भी जो है वो बैचेस अवेलेबल है। तो उनके लिए भी आप जो है वो हमारे ऑफिशियल नंबर 7591046600 पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।